जब भी हम नर्सरी जाते हैं माली से यही पूछते हैं कि कुछ ऐसे प्लांट्स बता दो जो शेडी प्लेस में लग जाए या हमारे यहाँ कम धूप आती है, और ये आजकल बहुत बड़ी समस्या हो गई है। आज की वीडियो में मैं जो प्लांट्स दिखाने वाली हूँ ये शेडी प्लेस में ही लगे हुए हैं। बहुत सारे प्लांट्स की चर्चा होगी, इनमें से कुछ प्लांट्स आप चूज़ कर सकते हो या जो चाहे वो चूज़ कर सकते हो और आसानी से शेडी प्लेस पर कम धूप जिनके यहाँ आती हो वो इन प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले है इसमें मनी प्लांट। आपको पता ही है मनी प्लांट की तो इतनी वेराइटी आती है कि इसमें फूलों की ज़रूरत भी नहीं है, अपने आप में काफ़ी है। उसके बाद है क्रोटोन। क्रोटोन के प्लांट को ऐसे जगह पे ग्रो करना है और आप देख भी रहे हो कोने में रखा हुआ है, लेकिन प्रॉपर इसे फ्रेश एयर मिल रहा है। और बहुत सारे प्लांट्स हैं, डिफेनबेकिया है जिसे हम लगा सकते हैं और आपने देखा भी है बालकनी में मेरे लगा हुआ है और कई बार मैंने वीडियो भी शेयर किया है। डिफेनबेकिया को हमेशा ऐसे प्लेस पर रखना होता है जहाँ की छनकर धूप ना भी आए तो फ्रेश एयर मिलता रहे। बिल्कुल अंधेरे कोने में तो नहीं ये प्लांट ग्रो हो पाएंगे, लेकिन ये ऐसे प्लांट हैं जो एयर प्यूरिफाई भी करते हैं, यानी कि ये बहुत मस्ट हैव वाले प्लांट्स हैं, आपके घर में होने ही चाहिए। यह है स्नेक प्लांट। बहुत सारी वैरायटी आती है। स्नेक प्लांट को यदि शेडी प्लेस पर आप सजा कर रखते हो एक साथ बहुत सारे स्नेक प्लांट को, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और ये जो बगल में प्लांट है ये बोट लिली है। आपको पता ही है बोट लिली 1 से 2, 2 से 3 बहुत सारे ग्रो हो जाते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा धूप में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में मैं कुछ फर्टिलाइज़र की चर्चा करूँगी। वही एक फर्टिलाइज़र आप इन सभी को दे सकते हैं। सभी शेडी प्लेस पर ग्रो होने वाले प्लांट के लिए वो फर्टिलाइज़र बेस्ट होगा। यह है एरिका पाम और ये पेडिलेंथस। अभी 2-3 दिन पहले ही ग्रो करके मैंने दिखाया था आपको कि कटिंग से ग्रो होने वाला बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है ये पौधा। और ये देखो ये वांडरिंग जीव है और इसकी एक छोटी सी भी कटिंग लगाओगे तो 2 से 3 महीने में पूरा कंटेनर भर जाएगा। हैंगिंग बास्केट के लिए यदि कोई प्लांट आप चूज़ करना चाहते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है, ये चूज़ कर सकते हैं। और ये है सिंगोनियम। सिंगोनियम की बहुत सारी वैरायटी आती है। इसे धन का पौधा भी कहते हैं। पहली बार मुझे पता हुआ, माली ने मुझे बताया कि कई लोग इसे धन के पौधे का बोल करके मेरे गार्डन में पूछने आते हैं, मुझे नहीं पता था। ये वही पेडिलेंथस है, देखो कितने अच्छे से ग्रो हो गया। इसे बड़े कंटेनर में भी लगा सकते हैं। सबसे अच्छी बात है छोटे में तो ग्रो होगा ही, बड़े में इसकी जड़ें बढ़ती जाती है। इसको कटिंग से और स्टेम कटिंग से दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं। बिल्कुल कम देखभाल में चलने वाला पौधा है और देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। इसे डेविल्स बैकबोन के नाम से भी जानते हैं, मतलब कभी आप सर्च करना चाहें तो इन दोनों नाम से कर सकते हैं। ये स्पाइडर की एक वैरायटी है, स्पाइडर प्लांट है। आपको पता ही है स्टेम के पास से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं, या फिर इसमें से जो पब्स निकलती हैं आप उनसे भी इसे ग्रो कर सकते हैं। इसमें 2-3 वैरायटी आती है। रखने का तरीका सेम है, सबको सेम इन्वायरमेंट देना है और कोई भी वैरायटी आप पूछ करके ले सकते हैं। सभी के लिए सेम फर्टिलाइज़र है। ये है मनी प्लांट और ये भी स्पाइडर प्लांट की एक वैरायटी है। ये जो पब्स निकले हैं ना, इसे थोड़े दिन आप तोड़ करके पानी में रखिए। जब थोड़ी सी जड़ें बन जाएंगी फिर इसे मिट्टी में ग्रो कर दीजिए, या फिर स्टेम के पास से भी अलग करके लगाया जा सकता है। बहुत ही आसानी से लग जाते हैं ये, कम केयर के साथ। बहुत ही सुंदर और हरियाली देने वाले ये प्लांट्स होते हैं जिन्हें आप छोटे बड़े किसी भी तरीके के कंटेनर में लगा सकते हो। ये स्टार एग्लोनिमा है। एग्लोनिमास के तो पत्ते ही अपने आप में काफ़ी होते हैं, आपको पता ही है। एग्लोनिमा की केयर भी वैसे ही होती है जैसे और सारे शेडी प्लांट्स की आप करते हो। और ये सारे शेड में ग्रो होने वाले प्लांट्स हैं। ये स्नेक प्लांट है, ये ड्रेसिना की ही एक वैरायटी है। स्नेक प्लांट को यदि बड़े कंटेनर में लगाते हैं तो देखो इसे नीचे स्टेम से हटाते जाइए। यदि आप चाहते हैं प्रोपोगेट करना तो 1 से 100 से भी ज़्यादा आप बना सकते हैं इन प्लांट्स को, बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। ये पोथोस है और ये है लिपस्टिक एग्लोनिमा। लिपस्टिक एग्लोनिमा को स्टेम कटिंग से ग्रो करना सही होता है। इसे कटिंग से ना ग्रो करके, यदि आप कटिंग से ग्रो करेंगे तो पहले पानी में इसकी जड़ों को निकालना पड़ेगा, मतलब जड़ें आएंगी उसके बाद लगाएंगे तो अच्छे से ग्रो होगा। और देखो ये कितने छोटे कंटेनर में लगा है। सबसे अच्छी बात है इन प्लांट्स को बड़े और छोटे दोनों कंटेनर में लगाया जा सकता है और कटिंग से ग्रो भी किया जा सकता है, यानी कि 1 टाइम इन्वेस्टमेंट वाली बात है। एक बार हम लेकर आते हैं और सही केयर करते हैं, सही फर्टिलाइज़र और सही
स्पेस का चुनाव करते हैं तो मुझे नहीं लगता ये प्लांट कभी भी ख़राब होने वाले हैं। ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है, बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। ज़्यादा धूप में ग्रो नहीं करना है, ज़्यादा धूप में ये पौधे ख़राब हो जाते हैं। सबसे अच्छी बात ये है, ना ज़्यादा आपसे फर्टिलाइज़र मांगते हैं ये पौधे, ना ज़्यादा पानी मांगते हैं, ना ज़्यादा केयर मांगते हैं। लेकिन हाँ, आपके घर की शोभा उतनी ही बढ़ाते हैं जितना कि कोई फ्लावरिंग प्लांट आपके घर की शोभा बढ़ाता है। ये सारे प्लांट्स आप अपने घर में लगा सकते हैं, शेडी प्लेस में ग्रो कर सकते हैं। इकट्ठे इतने सारे प्लांट्स में से 2 4 5 भी यदि चूज़ करके आप लगाओगे तो गार्डन बिल्कुल हरा भरा, हरियाली बनी रहेगी आपके गार्डन में। सॉन्ग ऑफ इंडिया को स्टेम कटिंग से हमेशा लगाने की कोशिश करें। कटिंग से थोड़ा मुश्किल होता है इसको लगाना, बट नीचे से जो स्टेम अपने आप निकल आई हैं वहाँ से आप लगा सकते हो। एग्लोनिमा की ही एक दूसरी वेराइटी है ये। थोड़े से कॉस्टली आते हैं ये पौधे, इसलिए कोशिश करें जब भी खरीदें अच्छे अनुभव के साथ, अच्छे फर्टिलाइज़र के साथ इसे देख रेख करें ताकि मरे ना ये प्लांट, क्योंकि पौधे जब मरते हैं तो बहुत ही तकलीफ़ होती है। ये शफलेरा का प्लांट है और देखो ये कितना सुंदर है, इसके पत्ते अपने आप में बहुत सुंदर हैं। जितने भी फॉलिएज वाले प्लांट्स होते हैं ना, उन सब की केयर एक सी होती है। फॉलिएज वाले कहने का मतलब जिनकी पत्तियां ही फूलों का काम कर रही हैं, पत्तियां ही इतनी खूबसूरत है, उसमें फ्लावरिंग नहीं होनी है, जैसे ये क्रोटोन है। ये सारे फॉलिएज वाले प्लांट्स हैं। ये सॉन्ग ऑफ इंडिया की दूसरी वैरायटी है। तो इनके पत्तों को खूबसूरत और चमकदार बनाना है और पत्तों के द्वारा ही इनके जितने भी प्लांट्स होते हैं वो भोजन ग्रहण करते हैं। यानी इनके पत्तों को सही फर्टिलाइज़र और सही स्पेस जगह देने की ज़रूरत होती है यदि आप चाहते हैं आपके प्लांट स्वस्थ रहें। ये देखो ये कितना ही सुंदर लग रहा है। ये एग्लोनिमा है लेकिन इसमें अभी फ्लावरिंग नहीं हो रही है। एग्लोनिमा में फ्लावरिंग भी होती है और उसके पत्ते अपने आप में ही बहुत खूबसूरत होते हैं और ये शेड लविंग फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो बहुत ही आसानी से शेड में ये फ्लावरिंग करते रहते हैं। लेकिन अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। और ये जो है ये मॉन्स्टेरा है, यहीं से मैं कटिंग लेकर गई थी जो आपको दिखाया था अभी 2 दिन पहले कि कटिंग को कैसे ग्रो करते हैं। ये मॉन्स्टेरा का प्लांट है। ये मनी प्लांट की तरह ही इसको स्टिक पे चढ़ाइए, बीच में आप ऐसे मॉस स्टिक लगा दीजिए और फिर ये बहुत ही आसानी से ग्रो होता जाएगा और देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। इसे भी आप स्टेम से और कटिंग के द्वारा ग्रो कर सकते हैं। रखने का तरीका वही है जो सारे फॉलिएज वाले प्लांट्स के लिए है। ये मनी प्लांट की एक दूसरी वैरायटी है। मनी प्लांट में तो इतनी वैरायटीज़ आती हैं जो अपने आप में काफ़ी हैं। ये क्रोटोन है और ये भी मनी प्लांट है। देखो इसके पत्ते धूप में रखने की वजह से मुड़े मुड़े से हो रहे हैं, यानी मनी प्लांट को बहुत ज़्यादा धूप की या मुझे लगता है बिल्कुल भी धूप की ज़रूरत नहीं है। मॉर्निंग की थोड़ी सनलाइट मिलती है तो ठीक है, नहीं भी मिलती है तो प्रॉपर ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ पर कि फ्रेश एयर हवा आती हो। ऐसा ना हो कि अंधेरा कोई कोना हो, अंधेरे कोने में ये ग्रो नहीं हो सकते हैं। ये देखो अलग एक प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी ड्रेसिना है और इसके साथ ही ड्रेसिना की 3 वेराइटीज़ रखी हुई हैं। ये ड्रेसिना बहुत ही सुंदर लगता है देखने में, आसानी से ग्रो हो जाता है और सबसे अच्छी बात है छोटे बड़े कंटेनर में आप ग्रो कर सकते हैं। ये सारे प्लांट्स जो हैं ये 50 तक में आपको मिल जाएंगे आपके पास के नर्सरी में। रखने का तरीका सेम है, घर में धूप नहीं आती है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। ये बहुत छोटी समस्या है जिसको आज मैंने सॉल्व करने की कोशिश किया है। और इन प्लांट्स को धूप की ज़रूरत नहीं है। धूप तब चाहिए होता है प्लांट को जब फ्लावरिंग करनी होती है। ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पत्ते अपने आप में बहुत खूबसूरत हैं, इन्हें फ्लावरिंग की ज़रूरत नहीं है। इनके पत्तों की देखरेख आपको करनी है। पत्ते कितने नाजुक होते हैं आपको इतना अपने अनुभव से अब तक आप समझ गए होंगे कि पत्तों की देखरेख करने के लिए एक अच्छा स्प्रेयर चाहिए होता है। पत्तों को स्प्रे करते रहिए। रबर प्लांट है, इसके पत्तों को क्लीन रखना ज़रूरी है और ये सभी फॉलिएज वाले प्लांट्स के लिए है। ये एक प्लांट है, लेडी पाम की ही एक वैरायटी है। ये आसानी से नर्सरी पे मिल जाता है। यदि ज़्यादा धूप लगेगी तो ये प्लांट के पत्ते खराब हो जाते हैं, इसलिए इन्हें फ्रेश एयर की ज़रूरत है, धूप की ज़रूरत नहीं है। इसको आसानी से आप स्टेम कटिंग से ही ग्रो कर सकते हैं। पत्तों से ये प्लांट ग्रो नहीं होते हैं और इसके पत्ते देखो कितने खूबसूरत हैं। लेकिन इसके लिए हमेशा बड़े कंटेनर का चुनाव करना होता है, छोटे कंटेनर में ये प्लांट्स नहीं लग पाते हैं। ये भी लेडी पाम की ही एक वैरायटी है जो ईजिली अवेलेबल है और इसे आप आसानी से ग्रो भी कर सकते हो कटिंग के द्वारा। और इसके लिए भी वही फर्टिलाइज़र यूज़ करना है और वो है सीवीड फर्टिलाइज़र।
अभी थोड़े दिनों पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि सीवीड फर्टिलाइज़र को कैसे यूज़ करते हैं। उसका जो लिंक है वो मैं आई बटन में दे देती हूँ, आप देख सकते हैं। सीवीड फर्टिलाइज़र को यदि आप 5 से 10 गमले के लिए बना रहे हैं तो एक ढक्कन को 1 लीटर पानी में डाल दीजिए, यानी 1 टेबल स्पून या एक थोड़े से बड़े स्पून को 1 लीटर पानी में डाल दीजिए और फिर उसको अपने सभी फॉलिएज वाले प्लांट्स को दे दीजिए। किसी और फर्टिलाइज़र की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और यदि आपके पास सीवीड फर्टिलाइज़र नहीं है, आप कुछ ऑर्गेनिक करना चाहते हैं, तो फिर आप चाय पत्ती को भिगो दीजिए 2-3 दिनों के लिए, फ्रेश चाय पत्ती को। फिर उसके पानी को छानिए और स्प्रे बॉटल में भर के अपने सभी प्लांट्स को स्प्रे कर दीजिए। जो चाय पत्ती बच गई है उसे सुखा कर या पीस कर उसी गमले में मिला दीजिए। चाय पत्ती वेस्ट भी नहीं होगी और आपको किसी और फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी फॉलिएज वाले प्लांट्स के लिए। मेरे चैनल पर ये कई सारे वीडियोस हैं कि मनी प्लांट के पत्तों को बड़ा कैसे करना है। चाय पत्ती वाला नुस्खा आप अपना सकते हो। देखो ये कटिंग से ग्रो हो जाएगा। यहाँ से मैं इसकी कटिंग लेकर के आपको दिखा रही हूँ और मैं आपको आगे के किसी वीडियो में दिखाऊंगी। इसकी कटिंग को मैंने ग्रो भी किया है। बहुत ही आसानी से ये कटिंग्स ग्रो हो जाते हैं।